हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस एक्सरसाइज में आपको मीन के क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही, प्लस इस एक्सरसाइज के अंदर मोड भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब मोड आप छोटी क्लास में भी कर चुके हो। मोड का सिंपल मतलब होता है वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, यानी डाटा के अंदर जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उस डाटा का वही मोड होता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, यहाँ मैंने एक डाटा लिखा हुआ है 1 2 3 3 3 3 4 5 7 7। इस डाटा के अंदर ये जो 3 है ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस डाटा के अंदर 3 है, तो ये मोड जो होगा इस डाटा का वो 3 होगा। याद आ गया होगा आपको, छोटी क्लास में आपने इस तरह का मोड फाइंड किया है। लेकिन अब क्लास 10th के अंदर आप फाइंड करोगे मोड इस तरह के डाटा का, ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करोगे, जहां पे आपको क्लास इंटरवल्स दे रखी होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जब हम मोड फाइंड करेंगे तो आपको उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। किसी साल के दौरान किसी अस्पताल के अंदर जो पेशेंट्स भर्ती हुए हैं उनकी एज का यहाँ पे डाटा दे रखा है। यहाँ एज है ईयर के अंदर और नंबर ऑफ पेशेंट्स है ये रही। 5 से लेके 15 साल तक के कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं? 6। 15 से लेके 25 साल तक के कितने पेशेंट एडमिट हुए? 11 एंड सो ऑन। इस तरह का आपको ये डाटा दे रखा है। नीचे क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। कि जो ऊपर आपको डाटा दे रखा है इसका आपको मोड फाइंड करना है और इसका मीन फाइंड करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ टेंडेंसी। फिर जो आएगा डाटा उसको आपको कंपेयर करना है। ये जो मेजर्स ऑफ टेंडेंसी होते हैं यही होते हैं हमारे मीन मीडियन मोड, ये 3 मेजर्स ऑफ टेंडेंसी होते हैं। तो यहाँ हम मोड और मीन फाइंड करेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे कि उनके बीच में कितना आपस में डिफरेंस है, वो कितने क्लोज है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बता रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इस एक्सरसाइज की। सबसे पहले ना आपको ये डाटा ही चेक करना होता है कि ये जो डाटा है क्या आपका कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो यहाँ 5 से 15, 15 से 25, 25 यहाँ 35, यानी ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट मैच कर रही है डायगनली। तो यहाँ पे ये आपका डाटा बिल्कुल सही है, ये कंटिन्यूस है, आप आगे बढ़ सकते हो सॉल्यूशन के लिए। अब मुझे पहले मोड फाइंड करना है। मैं मोड का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ और उस फॉर्मूले को समझा देता हूँ। मोड इज इक्वल टू एल, एल के बाद यहाँ प्लस होता है, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ लिखना होता है। न्यूमरेटर में F1 माइनस F0 लिखना होता है और डिनोमिनेटर के अंदर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 लिखना होता है। और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चीज़ है इनको हम एक ब्रैकेट में ऐसे डाल देते हैं और इस सब के आगे यहाँ पर इनटू में मुझे हाइट लिखना होता है। ये तो है मोड का फॉर्मूला, आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, मोड निकालने के लिए आपको इस डाटा के अंदर ना कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि ये है Fi। अब मोड का सीधा संबंध होता है फ्रीक्वेंसी से, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ही मोड होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के कॉलम के में आपको यही देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है। 6, 11, 21, 23, 14, 5, इनमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 23। बस इस 23 को ही मैं पकड़ लूँगा और इस 23 और 23 जिस क्लास इंटरवल में आता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं सारा मार्क कर लेता हूँ। ऐसे सब कुछ मुझे यहीं से मिलेगा मेरे क्वेश्चन को करने के लिए। अब ये जो 23 है इसका नाम होगा F1। यहाँ समझते जाना अब कौन कौन चीज़ें क्या क्या हैं। इसे हम बोलते हैं F1, ये हमारी होगी मेन फ्रीक्वेंसी। इससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है F0 और इससे जो नीचे वाली होती फ्रीक्वेंसी वो होती है F2। ये 3 चीज़ें आप समझ गए जो इस ब्रैकेट के अंदर भरी हुई हैं। यहाँ L का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसी क्लास की होती है जिस क्लास के अंदर आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इसे हम मॉडल क्लास भी बोलते हैं, यानी वो क्लास जिससे हमें मोड मिलेगा। यहाँ इस क्लास की लोअर लिमिट 35 है, तो मैं यहाँ L लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि ये है L। अब हाइट तो आपको पता है, हाइट होती है यहाँ पर क्लास इंटरवल के बीच का गैप। तो यहाँ पर हाइट कितना है 5 से 15, 15 से 25, हाइट यहाँ पर 10 है। तो मैं सारी चीज़ें एक बार ऊपर लिख लेता हूँ
कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। यहाँ पर L है 35, उसके बाद F1 है 23, फिर F0 है यहाँ 21, उसके बाद F2 देखते रहना आप, साइड में डाटा में भी देखते रहना, F2 है 1440 और लास्ट H4 हाइट है यहाँ पर 10। तो 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें फिल की जाती है फॉर्मूले में और यहाँ कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती, जो आपको क्वेश्चन दिया होता है बस वहीं से सब कुछ निकल जाता है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर लेते हैं। L है 35, ये मैंने 35 ले लिया, ये प्लस लगा लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ये अपॉन लगा लिया, ऊपर F1 माइनस F0, तो F1 है 23 और F0 है 21। आप यहाँ अगर देखोगे ना तो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये F1 है ये F0, तो मैं यहीं से देखूंगा इन चीज़ों को। ये 23 हो गया, ये माइनस 21 आ गया, नीचे है ट्वाइस ऑफ F1, तो ये मैंने 2 लिखा और F1 की ब्रैकेट को मैं यहाँ F1 की वैल्यू को मैं ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। F1 है 23, यहाँ पर 23 डाल दिया, आगे माइनस F0 21 है और फिर F2 वो 1414 है। ये वैल्यू ब्रैकेट में पूरा डालना आप, और इनटू में हाइट क्वेश्चन के अंदर 10 है, यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। ये 35 हो गया एज इट इज़, ये प्लस हो गया, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखिए 23 में से 21 माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया। नीचे देखिए 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 आ गया। आगे ये माइनस की दोनों वैल्यूज़ हैं तो ये जुड़ जाएंगी, 20 30 और पीछे का 5 35, माइनस 35 हो गया। ये जो इनटू में 10 लिखा हुआ है इसको भी मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ लिख ही देता हूँ, तो ये 2 हो गया, वरना अगले स्टेप में लिखूँगा वो ठीक रहेगा। आपको पहला क्वेश्चन जो ना अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ रख दी, यहाँ पे ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 35 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ 2 को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो सीधा मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, और नीचे 46 में से 35 माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे 35 तो एज इट इज़ रखना है, ये प्लस हो गया, यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 20 को 11 से आप डिवाइड कर लोगे, 20 को 11 से डिवाइड कर लोगे तो ये वैल्यू ये आती चली जाएगी 1.818181, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अब डिवाइड तो आप कर लोगे ना, या ये सोच रहे थे कि सरी करेंगे, बिल्कुल आसान सी तो डिवाइड है, ये तो आप कर लोगे। अब इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, 35 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया। इस वैल्यू को मैं यहाँ जब राउंड ऑफ करूँगा तो डेसिमल के बाद यहाँ 8 और 8 के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 तो बहुत छोटा है ना। अगर यहाँ 4 तक का नंबर होता है तो हम इस नंबर को यही रहने देते हैं। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो 8 की जगह हम 9 लिख देते, तो हम यहाँ पर 8 ही रहने देते हैं, 1.8। ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। 35 में 1.8 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36.8। तो ये तो आ गया है मोड। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, बस यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी को देखना है, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2, उसी की लाइन में जो क्लास इंटरवल है वो छोटा वाला L होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस सिंप्लीफिकेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया है मोड। अब इसी के अंदर आपको बोल दिया कि इसी डाटा का आप मीन भी फाइंड कीजिए, तो मीन तो फाइंड कर देंगे हम, वो तो हम 13.1 के अंदर 9 क्वेश्चंस करके आए हैं, हमें अच्छे से प्रैक्टिस है मीन फाइंड करने की, तो मीन फाइंड कर देते हैं। Fi तो है यहाँ पे, मीन फाइंड करने के लिए मेरे को xi की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कॉलम के अंदर मैं xi फाइंड कर लेता हूँ। xi के लिए लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, इनका सम किया जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है। 15 में 5 जोड़ूंगा 20 आ गया, 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। और क्योंकि सबके बीच में यहाँ हाइट सेम है और हाइट यहाँ पर 10 है, तो ये जो xi है ये 10 नंबर से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगला xi 20 आएगा, फिर यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। फिर मेरे को मीन फाइंड करने के लिए xi इंटू Fi की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं xi इंटू Fi लगा लेता हूँ। क्योंकि ये डाटा बहुत ही छोटा है तो मैं डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड से जो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fi इंटू में xi अपॉन समेशन ऑफ Fi।
वैल्यूज़ बहुत नॉर्मल है एफ आई की एक्स आई की, तो मैं उंगलियों पे ही मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। मुझे बड़े वाले मेथड्स की ज़रूरत नहीं है। जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है और स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो तब लगाते हैं जब हमारी कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। 6 10 यहाँ पर 60 हो गया सीधा सीधा। 11 2 22 और 0 आ गया, 22 और ये 0 आ गया। 21 3 63 और यहाँ पीछे 0 आ जाएगा, 630 आ गया। 23 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 92 आ जाएगा और पीछे 0 आ जाएगा, 920 आ गया। यहाँ 14 पंजे पूरा 70 होता है और पीछे का 0 आ गया और 6 5 30 और ये 0 यानी कि 300 हो गया। इनका मुझे सम चाहिए होता है तो इनका सम कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे लास्ट में सम में 0 ही है, 0 आ गया। 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का यहाँ पर 3 आ गया, 1 यहाँ कैरी आ गया, 2 3 और यहाँ 6 9 9 2 18 और 19 20 5 25 26 27 28 2 8 आ गया यहाँ पर, यानी 2830 तो ये आ गया है। फिर मुझे फ्रीक्वेंसीज का भी सम चाहिए होता है यहाँ पे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बॉक्स के अंदर देखता हूँ कि ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, जोड़ लेते हैं एक बार। 6 7 8 9 10 11 और ये 9 हो गया 20, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर 2 कैरी आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, इनका सम आ जाता है 8। दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इन सब का जो सम है वो 2830 है। यहाँ लिख लेते हैं 2830 और इसको डिवाइड किया जा रहा है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो कि है 80। पीछे पीछे के 0 तो आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे कट जाएंगे। वैल्यू बची है 283 और यहाँ पर बाय 8 है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ये डिवाइड मैं कर देता हूँ आपके लिए, इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। ये है 283, इसको 8 से डिवाइड करना है। 8 3 24 हो गया, 24 आ गया, ऊपर से 4 आ गया है माइनस होने के बाद, यहाँ ये 3 आ गया। अब 8 5 40 होता है तो यहाँ पे 40 लिख दिया, माइनस आया, ये 3 आ गया। अब डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। 8 3 24 8 3 24 3 पे जाएगा, 3 24 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया, फिर 0 लगा लिया। 7 8 56 होता है, 8 7 56 आ गया, माइनस करके 4 आ गया, 0 लगा लिया, तो ये 5 पे पूरा चला गया, यहाँ पर 40 बिल्कुल पूरा डिवाइड हो गया है। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है 35.375। अगर अब इसको मैं थोड़ा राउंड ऑफ करूँ तो इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो पीछे 7 है, 7 के आगे 5 है, तो 5 है तो 7 की जगह मैं 8 बना सकता हूँ, थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके 35.38। ये आ गया है इस क्वेश्चन का मीन। अब ये तो है मीन, ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम कंपेयर कर रहे हैं। ये दोनों सेंट्रल टेंडेंसीज की वैल्यूज़ हैं, ये मीन की वैल्यू है, ये मोड की वैल्यू है। मीन है 36.38 और मोड है 36.8, तो ये वैल्यूज़ ना बिल्कुल आसपास होती है, मतलब थोड़ा बहुत ही इनके अंदर फ़र्क होता है। बस ये इसके अंदर आपको कंपैरिजन करना था। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, मेन इसके अंदर मोड था। आगे हर क्वेश्चन के अंदर आप मोड तो फाइंड करोगे ही, प्लस कहीं कहीं पे आपसे मेन भी पूछ लेगा। तो आई होप मोड आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कोई 225 इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनकी लाइफ टाइम को ऑब्जर्व किया गया कि वो मतलब कितने घंटे चल जाते हैं। लाइफ टाइम इनकी आवर्स में दे रखी है यहाँ पे, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। जैसे 0 से 20 आवर्स चलने वाले 10 कंपोनेंट्स थे, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होंगे, चिप वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है छोटा मोटा, LED वगैरह। 20 से लेके 40 घंटे तक चलने वाले 35 आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। इस तरह का ये डाटा दे रखा है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। आपको मॉडल लाइफ टाइम फाइंड करनी है इन कंपोनेंट्स की। मॉडल से मतलब हो गया सिंपली आपको मोड फाइंड करना है। चलिए हम मोड फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। L फॉर लॉयन और ब्रैकेट के अंदर यहाँ न्यूमरेटर के अंदर F1 माइनस में F0 और डिनोमिनेटर के अंदर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद इनटू में ये हाइट हो गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। F पे हमारा सारा फोकस रहेगा पहले,
कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10, 35, 52, 61, 38, 29। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ 61 है। तो ये 61 वाला जो सारा का सारा लाइन है इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। ये है मेरी मॉडल क्लास, यानी कि यहाँ से मेरे को मोड मिलेगा। अब ये जो 61 है इसको बोला जाएगा F1, इससे ऊपर वाला जो है इसको बोला जाएगा F0, इससे नीचे वाले को F2 बोला जाएगा। और जिस लाइन के अंदर ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसी की जो क्लास इंटरवल है, इसका जो लोअर वैल्यू है इसको यहाँ पर L बोला जाएगा। हाइट और देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हाइट यहाँ पर है, सभी के बीच में यहाँ 20-20 का गैप है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हाइट 20 है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ क्वेश्चन में से ही दिख रही हैं, अलग लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर देते हैं। L है यहाँ पर 60, तो यहाँ 60 लिख देता हूँ, ये प्लस हो गया। अब न्यूमरेटर में देखिए F1 माइनस F0, F1 है यहाँ 61, गौर से देखते रहना साइड में भी, और F0 है 52। डिनोमिनेटर में देखिए ट्वाइस ऑफ F1 यानी 2, और ब्रैकेट के अंदर F1 की वैल्यू 61, माइनस में F0 है 52, माइनस में F2 की वैल्यू है 38। ये हो गया है इस फ्रैक्शन का काम पूरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का काम पूरा। इनटू में हाइट है क्वेश्चन के अंदर 20, यहाँ पर हम इनटू 20 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये 60 हो गया, ये प्लस हो गया, या न्यूमरेटर में देखिए 61 में से 52 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा सिंपली। नीचे देखिए 61 2 हो गया है 122। आगे दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, 50, 60, 70, 80 और ये 10 मिल गया, 90 हो जाएगा, माइनस 90। ये इसका काम पूरा हो गया। इनटू में यहाँ पर ये 20 है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अगला स्टेप देखिए, ये 60 हो गया, ये प्लस हो गया, ऊपर ये 9 हो गया, ये अपॉन हो गया, 122 में से 90 माइनस कर लेंगे, ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 20 है, तो इस 20 को भी हम लिख लेते हैं, ये कट जाएगा, इससे कटना आसान हो जाएगा। चलिए अब 20 और 32 को मैं काट लेता हूँ, ये दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 5 होता है 20 और 4 8 होता है 32, तो कट के थोड़ा छोटा हो गया आंसर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 60 हो गया, ये प्लस हो गया, ऊपर 9 5 45 में लिख सकता हूँ, इनका प्रोडक्ट हो गया, और अपॉन में ये 8 है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 60 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया, 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, यहाँ रफ में कर लेते हैं। 45 को 8 से किया, 8 5 होता है 40, माइनस करके 5 आ गया, डेसिमल लगा के 0 लगा लिया, और फिर 8 6 48 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, 0 लगा लिया, 8 2 हो गया 16, माइनस करके यहाँ 4 आ गया, 0 लगा लिया, 8 5 हो गया पूरे 40, पूरा चला गया। ये 60 में प्लस कर देंगे हम 5.625, ये प्लस करने पर डेसिमल से इधर उधर 60 और 5 65 हो गया, ये पॉइंट हो गया, आगे का 625 हो गया। अब यहाँ आंसर चाहे तो छोड़ सकते हो, चाहे आप राउंड ऑफ करना चाहे तो कर भी सकते हो। यहाँ ये 65 हो गया पूरा, डेसिमल के बाद ये 6 मैंने ले लिया। अगले दो नंबरों को अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो यहाँ 2 है, 2 के बाद यहाँ पे 5 है, तो पीछे क्योंकि 5 आ गया तो इस 2 से अगला नंबर हम लिख सकते हैं जो कि है 3, तो यहाँ हम ये 3 भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो आ गया है ना, ये लाइफ टाइम है और ये आवर्स में आंसर है। अब आपको लैंग्वेज में आंसर लिखना ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है। ये था ना मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे कैसे लिख दूँ, देयरफॉर मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कर देना, जल्दी लिख रहा हूँ, यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं लिखना, आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा है। मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स इज ही है 65.63 और ये यूनिट यहाँ पर ईयर्स में, ये आपको ज़रूर लिखना है, लास्ट में ज़रूर लिखना है वरना आधा नंबर कट जाता है एग्जाम के अंदर। सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें मोड ही फाइंड करना था और हमने यहाँ पे इसका फाइनली आंसर भी लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ विलेज। नीचे ये डाटा जो दे रखा है आपको, किसी गांव के 200 परिवारों का जो मंथली घर का खर्चा है वो दिया हुआ है यहाँ पे। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, यानी कि आपको मोड फाइंड करना है।
ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको मीन भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले मोड की बात करेंगे। मोड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, अब तक आपको ये लर्न भी हो गया होगा। अब हमें ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स है इसके अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, इन सब में सबसे बड़ा जो नंबर है ये है 40। तो यानी 40 वाला जो क्लास इंटरवल होगा वहाँ से मेरे को मोड को पता करना होगा। तो इसमें मैं बॉक्स लगा लेता हूँ, ये है मेरा मॉडल क्लास। और ये जो 40 होगा ये F1 होगा, इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है ये F0 होगी, और इससे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है ये F2 होगी। और इसी 40 के सामने ये जो क्लास इंटरवल है इसका जो लोअर लिमिट है ये यहाँ पर L की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर ये L होगा। ये मैंने बताए थे ना आपको लास्ट क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम हाइट की बात करें तो 1000 से 1500, 1500 से 200, इनके बीच में जो है ना 500 का गैप है। तो इस क्वेश्चन में हाइट जो है यहाँ पर 500 है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने की बात सबसे पहले होती है वो ये होती है कि जो आपका डाटा है क्या ये कंटिन्यूअस है। जैसे ये 100 से 1500, 1500 एंड में है, शुरू में है 200, 2000, 2000, 25, 25। बिल्कुल यहाँ जो डाटा है ये आप ऐसे डायगोनली जब चेक करोगे, अगर ये बिल्कुल कंटिन्यूअस में है तो फिर आगे आप क्वेश्चन शुरू करोगे, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए, 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ पे पांचों हमें पता चल गई। तो मोड की फॉर्मूला L प्लस न्यूमरेटर में F1 माइनस F0 अपॉन में 2i ऑफ F1 है, ये F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हाइट। वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि है 1500, यहाँ 1500 लगा देंगे। प्लस में अब न्यूमरेटर में F1 माइनस F0, F1 40, F0 24, ये 40 माइनस 24 हो गया। नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी ट्वाइस ऑफ 40, माइनस में F0 साइड में देखते रहना ये 24 है, माइनस में F2 ये 33 है। ये सारा का सारा हम ब्रैकेट में रखते हैं। इनटू में हाइट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 500 है, जगह कम है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमको। 1500 हो गया, ये प्लस हो गया, न्यूमरेटर में 40 में से 24 माइनस किया तो ये आ गया है 16, नीचे 42 जार ये 80 हो जाता है। और फिर माइनस माइनस की दो वैल्यूज़ हैं, दोनों जुड़ जाएंगी, 30, 40, 50 और पीछे का 7, माइनस का 57 हो गया। ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इनटू में यहाँ पर लिख देते हैं 500। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये 1500 हो गया, ये प्लस हो गया, न्यूमरेटर में ऊपर यहाँ पर 16 है, अभी के लिए ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में 80 में से 57 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ 500 है। 500 को हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेते हैं। स्टेप में भी यहाँ 500 मैंने लिख लिया। अगले स्टेप में 27 से 500 कट तो रहा नहीं है, यानी ऊपर ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया है 1500, ये प्लस हो गया, 16 5 80 होता है, और पीछे के 2 0, 80 और 2 0 यानी ये ऊपर 8000 हो गया इनका प्रोडक्ट, अपॉन में ये आ गया है 27। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 1500 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ 8000 को आपको 27 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो आप कर ही लोगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 347.826। मैंने ये डेसिमल के 3 प्लेस तक डिवाइड किया है। अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 1500 के अंदर ये 347 है, इसे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1847, और आगे का ये 0.826 मैंने पूरा लिख दिया। लेकिन लास्ट में हम ये कर सकते हैं कि इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। 8 के बाद ये 26 लिखा हुआ है, हम इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस में आंसर को बना सकते हैं। यहाँ 2 और 6 का मैं एक ही नंबर बना लूँगा, 2 के आगे 6 है क्योंकि, तो इस 2 में एक ऐड होने पर ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा। तो ये 1847.83, ये तो आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर मोड। अब आप आंसर इसको लैंग्वेज में ज़रूर लिखोगे। यहाँ बोला है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे ही
क्योंकि यहाँ हमने निकाला है तो यहीं पे लिख देते हैं, या फिर हम लास्ट में लिख देंगे, वो बेटर रहेगा। पहले हम दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। हमने मोड फाइंड कर लिया यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे मीन भी फाइंड करना है। तो मीन के लिए आपको पता है, सबसे पहले तो आपको डाटा देखना होता है। ये जो आपका डाटा है थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे हम मेथड जो है ना स्टेप डेविएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। उससे भी पहले हमें xi फाइंड करना होता है। यहाँ मैं xi फाइंड कर लेता हूँ। अब xi फाइंड करने के लिए हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनका करना होता है सम। इनका सम आप ओरली भी कर सकते हो। 1000 में 1500 जोड़े तो ये हो गया है 2500। 25 का हाफ करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा। तो पहला xi आ गया है बड़ी आसानी से 1250। अब मैंने ये ट्रिक आपको कई बार बता रखी है पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर कि अगर आपका ये डाटा बिल्कुल कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, और जो हाइट होती है इनके बीच में वो सबके बीच में यहाँ बराबर है, तो आपका xi इतनी ही हाइट वाली वैल्यू से बढ़ता हुआ चला जाता है। ये 1250 है, इसमें 500 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट xi आ जाएगी 1750। फिर इसके अंदर 500 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2250। इसमें 500 जोड़ने पर ये 22 है, 500 जोड़ने पर ये 2750 आ जाएगा। फिर यहाँ 32 आ जाएगा। ये भी एक पैटर्न में बढ़ रही है, 12, 17, 22, मतलब हर बार ये 2727 आता रहा है। 3250 आ जाएगा। इसके बाद 3750 आ जाएगा। फिर 4250 आ जाएगा। फिर 4750 आ जाएगा। जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। दिखने में लगता है कि कैलकुलेशन है बहुत बड़ी है, लेकिन नहीं, जब आप करने लगते हो तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद हम डी आई फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं डी आई फाइंड कर रहा हूँ, डी आई, और डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस, यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ एक बार, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस में ए फॉर एज्यूम्ड। हमें एक्स आई में से कोई वैल्यू एज्यूम करनी होती है कि मान लीजिए वो हमारा मीन है, और वो वैल्यू हम वो वाली एज्यूम करते हैं जो इस एक्स आई के ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें ऑलमोस्ट या बिल्कुल सेंटर में आ रही हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार 8 है ये जो टर्म्स हैं। अब 8 के सेंटर में तो बिल्कुल कोई एक चीज़ तो नहीं आ सकती। यहाँ पर अगर मैं 3 ऊपर छोड़ दूँ और 3 नीचे छोड़ दूँ तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो बिल्कुल सेंटर में आ रही हैं। एक तो ये 2750, एक ये 3250। अब इन दोनों में से हम कौन सा लें? तो आप कोई सा भी ले सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन मैं 2750 ले लेता हूँ। तो हम ये जो चीज़ है इसको ले लेते हैं यहाँ पे एज्यूम्ड। इसे मैं बॉक्स डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अब एक्स आई की वैल्यूज़ मुझे फाइंड करने के लिए, सॉरी डी आई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हर बार एक्स आई में से मेरे को ए फॉर एज्यूम्ड जो कि यहाँ पे 2750 मैंने लिया है ये माइनस करना है। अब इसकी एक और ट्रिक बता दूं, मैंने पीछे तो ये बताया था कि आप पहला निकाल लेना और हर बार जो है ना फिर वो उसी तरह से नीचे बढ़ता हुआ चला जाता है। उससे भी आसान ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ आपका एज्यूम का ये नंबर होता है ना, इसके सामने ना आप 0 लिख लो। लिख लिया, और फिर हाइट को देखो वो कितनी है, 500 है ना, तो इस 0 के नीचे आप 500 बढ़ाते हुए चलो। 500, फिर ये 1000 हो गया, फिर ये 1500 हो गया, फिर ये 2000 हो गया, और 0 से ऊपर 500 घटाते हुए चले जाओ। मतलब नंबर लाइन पे अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो 0 के इधर माइनस का 500 होगा, फिर माइनस का 1000 होगा, फिर माइनस का 1500 होगा। इतना सिंपल होता है ये। इसी से जो है ना हम कैलकुलेशन को, इन नंबर्स को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कोई अगर शंका हो तो आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ 1250 में से जब मैं 2750 माइनस करूँगा ना तो माइनस का 1500 ही आएगा, और ये वैल्यूज़ भी बिल्कुल ठीक आएंगी जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। डी आई मैंने फाइंड कर दिया। अब इसको मैं और छोटा कर दूंगा, उसके लिए फाइंड किया जाता है यू आई। यू आई होता है, ये जो डी आई होता है इसको हम डिवाइड कर देते हैं हाइट से। फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ पूरा। यू आई होता है, डी आई को हम हाइट से डिवाइड कर देते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में हमने ये चीज़ प्रैक्टिस की हुई है। तो यहाँ पर हाइट कितनी है, ये 500 है। ऐसा करने से ना ये वाले नंबर भी जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे छोटे छोटे हो जाते हैं। अब इसमें भी एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ भी आपका ये जो एज्यूम्ड वाला कॉलम है यही काम आता है, क्योंकि हम सबको 500 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ सबको 500 से डिवाइड करने पर ये नंबर बहुत छोटे हो जाएंगे
और ये किस पैटर्न में छोटे होंगे उसको समझना। 0 के सामने ही आप 0 लिख दो, 0 लिख दिया। और ये 500 है, 500 को यहाँ पे DI 500 है ना, 500 को जब आप 500 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, यानी 0 के नीचे ये एक एक बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और 0 से ऊपर ये एक एक नंबर कम होते चले जाएंगे। माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो समझे आप बात को, कितना टाइम बच जाता है यहाँ पे XI के बॉक्स में भी, DI के बॉक्स में भी, UI के बॉक्स में भी। ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी हो जाता है जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे FI इंटू में UI, क्योंकि मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाला हूँ स्टेप डेविएशन मेथड का। एक बार मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। मैं मीन फाइंड करूँगा स्टेप डेविएशन मेथड से। तो XI ये होगा A फॉर एज्यूम्ड प्लस में समेशन ऑफ FI इंटू में UI अपॉन समेशन ऑफ FI और इंटू में हाइट। तो यहाँ हमें FI इंटू UI इनका प्रोडक्ट करके और जो यहाँ सारे के सारे आएंगे उनका सम मेरे को यहाँ पर चाहिए। तो पेंसिल तो रहेगी मेरी FI के ऊपर, ये नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं ये फ्रीक्वेंसीज है, तो ये FI का कॉलम हो गया है। और पेन रहेगा मेरा यहाँ पर UI की वैल्यू के ऊपर। इनकी मल्टीप्लाई देखिए, 24 3 होता है 72, और ये माइनस है ना, तो माइनस का 72 हो गया। 42 80 होता है, तो माइनस का 80 हो गया। 33 1 माइनस का 33 हो गया। 28 0 0 आ गया। 31 यहाँ पर 30 आ गया। 22 2 ये प्लस का 44 आ गया, और 16 3 48 48 होता है, और 7 4 28 होता है। अब इनका सबका सम करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं मैं उनको ऐड कर लेता हूँ रफ में यहाँ पे, क्योंकि शीट पे तो जगह बची नहीं है। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है, 3 4 5, ये पीछे 5 आ गया, और फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 15 16 17 18, यहाँ 18 आ गया। माइनस के हैं ये 185। अब नीचे 0 के नीचे आपको पॉजिटिव नंबर दिखेंगे, इनको ऐड कर लेता हूँ, ये प्लस में यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ ये 8 और 8 16 17 18 19 20, 20 का 0 यहाँ आ गया, 2 मैंने यहाँ मान लिया, 2 यहाँ पे है, और 3 5, और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 150 आ गया। इनका मैं डिफरेंस करता हूँ तो ये आ जाता है 35, और बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है तो ये माइनस का 35 आएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस का 35। अब सारी वैल्यूज मेरे को पता है, फॉर्मूले में लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। एज्यूम्ड मुझे पता है, मैंने एज्यूम क्या माना है, वो ये रहा बॉक्स में 2750। FI UI का समेशन ये -35 है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये मुझे ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 200 फैमिलीज़ की बात चल रही है, तो इन सब का सम टोटल 200 ही होगा। हाइट क्वेश्चन के अंदर है 500। फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है और सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। A फॉर एज्यूम जो कि है 2750 प्लस में समेशन ऑफ FI इंटू UI, ये नेगेटिव है तो आप ध्यान देना, इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। माइनस का 35 आ गया। इसके अपॉन में समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज है जो कि यहाँ पर 200 है, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज थी। और इनटू में हाइट है यहाँ पर 500। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शीट पे नीचे जगह बची नहीं है तो एक नई शीट लगा लेते हैं इसके नीचे। ये हो गया है 2750। यहाँ तक का तो ये काम हो गया। आगे मैं यहाँ देखता हूँ कि 500 200 ये जीरोज इसके कट रहे हैं आपस में, इनको मैं जीरोज को काट देता हूँ। अब 2 से 35 और 5 तो कुछ कटता नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 35 का टेबल मुझे वैसे तो आता नहीं है, लेकिन रफ का प्रयोग कर लेते हैं। 35 5 5 5 25 का 5, यहाँ 2 आ गया। 5 3 15 16 17 175 आ गया। और क्योंकि यहाँ माइनस भी है तो ये माइनस का 175 आ जाएगा, और अपॉन में ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो 2750 है ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे यहाँ माइनस करना है 175/2, यानी इसको डिवाइड करना होगा। तो रफ में हम डिवाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पे 175 को 2 से डिवाइड कर लूँ मैं
तो 2 8 जार होता है 16, ये 1 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, और फिर ये आ गया है यहाँ पे 2 8 जार 16, और ये 2 7 जार होता है 14, माइनस करके 1 आ गया, डेसिमल लगा के 0 लगा लिया, ये 2 5 जार पूरा 10 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेंगे 87.5। अब ये आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन दिख रही है, तो इसका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट को हम यहीं पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास 2750, पॉइंट लगा लेता हूँ, ये हो गया है 0, क्योंकि डेसिमल में है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब भी डेसिमल की हो तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 5 6 7 से आपको पता होगी। यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, पॉइंट आ गया। यहाँ पे 10 में से गया तो यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 4 तो फिर 14 बन गया, 8 गया तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 रह गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 है, 2 का 2 आ गया, तो इनका डिफरेंस आ गया है 2662.5। तो ये दोनों चीज़ें मैंने फाइंड कर दिया। अब हम अपना फाइनल आंसर जो ना लैंग्वेज में ज़रूर लिखेंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ये तो है मोड और ये आया है मीडियन, नहीं गलत कर दिया मैंने, नहीं ये तो मोड है और ये है मीन, ये मीन है। अब लास्ट में ऐसे लिख देंगे जो हमसे यहाँ पे पूछा है कि मीन मंथली एक्सपेंडिचर और मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, देयरफॉर मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज़ में चल रहा है ना क्वेश्चन ये, तो ये है मोड, ये मॉडल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1847.83। उसके बाद मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज़, ये मीन की वैल्यू है, ये है 2662.5। लास्ट में क्यों लिखना है ये ज़रूरी, मैंने आपको हर बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, वरना आधा नंबर एग्जामिनेशन वाला काट लेगा, ये ज़रूर लिखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, आप करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। नीचे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको डाटा का, ये भारत के हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर टीचर स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है और ये स्टेट वाइज दे रखा है, यानी कि किस किस स्टेट के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रेशियो है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का आपको मोड फाइंड करना है और फिर मीन भी फाइंड करना है। इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और जब ये दो डाटा आपको मिल जाएंगे, मोड और मीन आपको पता चल जाएगा, फिर उसको आप इंटरप्रेट कीजिए, यानी वहां से आप क्या ऑब्जर्वेशन निकाल पाए हो वो भी लिखना है आपको। तो डाटा को एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर यहाँ पहले कॉलम में दे रखा है और यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर यूटी। अब इस क्वेश्चन में यूटी का क्या मतलब है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना यहाँ यूटी का क्या मतलब है। तो यहाँ 15 से लेके 20 बच्चे एक टीचर के ऊपर, यानी एक टीचर हो क्लास में और उनको जो वो पढ़ा रही है वो 15 से 20 बच्चे हैं, ऐसे 3 स्टेट्स हैं, ऐसे ही 20 से 25 8 है, एंड सो ऑन, ये डाटा दे रखा है। सबसे पहले आपको ये जो यहाँ क्लास इंटरवल दिया होता है इसको देखना होता है कि क्या ये आपका कंटिन्यूअस में है। तो 15 से 20, 20 से 25, यहाँ 25 मैच, 30 मैच, 35 मैच, 40 मैच, 45 मैच, 50 मैच, यानी ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में दे रखा है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि इनका हाइट कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट हाइट होती है, इनके बीच का जो गैप होता है, यहाँ सब के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल बराबर है और वो 5 का गैप चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हाइट है 5। अब हमें फाइंड करना है पहले मोड। मोड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। मोड फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेट्स और ये यूटी दे रखा है, ये आपका FI है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, यहाँ 3 8 9 10 3002, सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पर वो 10 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो ये 10 और इसका ये जो साथ वाला जिस क्लास इंटरवल के अंदर ये आता है, इस सारे को मैं ऐसे पेंसिल से मार्क कर लूँगा। सारी चीज़ें यहीं से निकल के आएंगी जिनसे हमको मोड फाइंड करना है। ये जो 10 है ये बोला जाएगा यहाँ पे F1,
इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो f0 होती है, इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f2 होती है। और f1 के सामने ही ये जो क्लास होती है, क्लास इंटरवल, इसका जो लोअर वैल्यू होता है इसे हम L बोलते हैं। यहाँ फॉर्मूले के अंदर जो L है वो यहाँ पर लोअर लिमिट होती है। तो 1 2 3 4 और ये पांचवी हाइट, पांचों चीज़ें मुझे पता चल गई हैं। मोड फाइंड करने के लिए अब मैं वैल्यू लगा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ये है 30, फिर ये प्लस हो गया, फिर यहाँ अपॉन में ऊपर f1 माइनस f0, साइड में से f1 की वैल्यू देख लेना, ये 10 है और माइनस f0 की वैल्यू 9 है। नीचे आ जाओ, अब ट्वाइस ऑफ f1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 10 हो गया, माइनस f0 यानी कि 9 हो गया, माइनस f2 है यहाँ पर 3। ये हम ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देंगे, इनटू में हाइट जो कि 5 है। नेक्स्ट स्टेप में ये 30 एज इट इज हो गया, ये प्लस हो गया, न्यूमरेटर के अंदर 10 माइनस 9 1 हो गया, डिनोमिनेटर के अंदर 2 10s are ये 20 हो गया, और आगे -9 और -3 को जोड़ने पर ये माइनस का 12 आ गया। ये वैल्यू तो है ब्रैकेट की और इनटू में ये 5 चल रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये 30 हो गया, ये प्लस हो गया, 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ऊपर 5 आ जाएगा, 20 में से 12 माइनस कर लूँगा तो यहाँ नीचे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 30 हो गया, 30 में प्लस करना है मेरे को 5/8 की वैल्यू। 5/8 को मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेता हूँ, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, और 8 6 जार होता है 48, माइनस करके 2 आ गया, 0 लगा लिया, और फिर 8 2 जार होता है 16, माइनस करके 4 आ गया, 0 लगा लिया, तो फिर यहाँ पर 5 आ गया, 8 5 जार पूरा 40 होता है। वैल्यू आ गई है 0.625। इन्हें ऐड करने पर ये 30.625 आ गया। मैं इसे राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ 30 और पीछे 2 डिजिट तक में आंसर अगर मैं निकालूं तो पीछे के 2 डिजिट को राउंड ऑफ करता हूं तो इस 2 का 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 के आगे 5 है। अगर यहाँ 5 या 5 से आगे का कोई नंबर होता है तो ये वाला नंबर 1 बढ़ जाता है। तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। आपको एनसीईआरटी की बुक में जो है ना ये भी राउंड ऑफ करके दिखा रखा है, बस आंसर सिर्फ इतना ही दे रखा है 30.6। तो 30.6 जो है ना ये तो आ गया है मोड। एक काम तो हमने कर दिया है, अब हमें इसका फाइंड करना है मीन। मीन फाइंड करने के लिए हमें एक्सआई की जरूरत पड़ती है, तो ये जो कॉलम है इसके अंदर हम एक्सआई फाइंड कर लेंगे। एक्सआई के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। यहाँ 20 में 15 ऐड करूंगा तो 35 आ जाएगा, 35 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 17.5 आ जाएगा। तो पहली एक्सआई मेरे को पता चल गई है 17.5। अब अगले फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ बार बार दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सबके बीच में जो हाइट है वो सेम है और हाइट यहाँ पे 5 है, तो ये एक्सआई भी 5 बढ़ती हुई चली जाएगी। 17.5 में 5 ऐड करूँगा तो ये 22.5 आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करने पर ये 27.5 आ जाएगा, फिर 32.5 आ जाएगा, फिर 37.5 आ जाएगा, फिर 42.5 आ जाएगा, फिर 47.5 आ जाएगा, फिर 52.5 आ जाएगा। अब क्योंकि XI और FI ये जो वैल्यूज़ हैं ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट मेथड से ही यहाँ पर अपना मीन फाइंड कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड के लिए मेरे को FI इंटू में XI की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे ये FI है, यहाँ पे ये XI है, इनका प्रोडक्ट कर करके हम यहाँ वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा रफ का यूज़ कर लेते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन तो आपको खुद ही करनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं भी करके दिखा देता हूँ। 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 और 1 हासिल, 7 21 1 2 22 का 2 और यहाँ 2 आ गया, 3 1 3 4 5 आ गया, ये आ गया 52.5। यहाँ लिख देते हैं 52.5 आ गया। 22.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40 0, ये 4 आ गया, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 0 आ गया, 2 आ गया, 8 दूनी 16 17 18, पीछे से पॉइंट लगा दिया, ये आ गया है 180.0। इसके बाद है 27.5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45 का 5, ये 4 आ गया, 7 9 63, 63 में हम जोड़ देंगे 4 तो 67 आ जाएगा, 9 2 18 19 20 और ये आ गया 24, 247.5 आ गया।
32.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा 325.0 आ जाएगा। 37.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37.5 इंटू में ये 3 है, 3 पंजे 15 का 5, एक हासिल, 7 21, 1 2 22, 1 22 का 2 हासिल, 9 10 11 पॉइंट 112.5 112.5। 42.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, और यहाँ 47.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 0 ही आएगा। यहाँ 52.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, वैसे ओरल भी कर सकते थे इसको। 5 2 10 का 0 और ये 2 आ गया, 2 2 4, 5 6 आ गया, और 5 दूनी 10 आ गया। 100 नहीं, मुझे कुछ गलत लग रहा है, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया। ये 2 से करना है ना, 2 5 10 का 0 और यहाँ 1 आएगा, 2 2 4, यहाँ पे 5 आएगा, 5 2 10 आएगा, 105.0। ओरल कैसे कर सकते थे? 50 और 50 100 हो गया, और 2.5 और 2.5 5 हो गया, तो आप ओरल भी कर सकते थे इसको। ये 105.0 लिख देता हूँ मैं इसको, ये 0 आ गया। अब इन सब का मेरे को सम भी चाहिए होता है, तो इनका सम अब आप खुद कर लेना, वीडियो लेंदी हो जाएगी। इन सब का सम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये वैल्यू 1022.0 आ रही है, यानी 1022 आ रहा है। फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं मैं मीन का। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। अब एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन तो मुझे पता है, ये जो एफ आईज हैं यानी ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनका सम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा कि ये कितने स्टेट की बात चल रही है। अगर दिया होता तो मैं डायरेक्ट लिख लेता, तो इनका भी आपको सम करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सारा सम 35 आ रहा है इन सभी फ्रिक्वेंसीज का। वैल्यू लगा देते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई की समेशन है 1022 और इसकी डिवाइड करनी है 35 से। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे रफ में। 1022 को 35 से डिवाइड करते हैं। 1022 इसको 35 से डिवाइड करें, 3 पे ज़्यादा चला जाएगा, 2 पे जाएगा, 70 आ जाएगा। ये 2 आ गया, 10 में से 7 गए, यहाँ 3 आ गया, ऊपर से 2 आ गया। अब ये 322 आ रहा है, तो ये 9 पे जा रहा है। 35 9 जार होता है 315, माइनस किया, 12 में से 5 गया तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं, अब 0 0 पॉइंट लगा के मैं यहाँ 0 लगा लेता हूँ, और 35 2 जार 70, 29.2 आ गया इसका आंसर, 29.2। तो ये जो चीज़ आ गई है ये आ गया है मीन, और ये था यहाँ पर दूसरा वाला, ये मोड है। ये तो आ गए हैं मीन और मोड। अब देखिए यहाँ आपसे ये पूछा था कि आप इंटरप्रेट द टू मेजर्स, इनको इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट से मतलब ये होता है कि इस डाटा से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली है। तो ध्यान दीजिए कि मोड और मीन से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। मोड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी जो 30.6 है ना, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो स्टेट्स है ना यहाँ पे, उनमें जो स्टूडेंट टीचर का रेशियो है वो 30.6 है। पहले मैं इस बात को लिख देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में हमें लिखना है इंटरप्रिटेशन, ये मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। मोस्ट टीचर्स या मोस्ट, ये स्टेट्स की बात चल रही है यहाँ पे, मोस्ट स्टेट्स एंड यूटी। इसका तो आप यूटी का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताना, मैं नहीं बोलूँगा वीडियो में। मोस्ट स्टेट्स एंड यूटी हैव अ स्टूडेंट टीचर रेशियो ऑफ 30.6, यानी ज़्यादातर तो जो स्टेट्स है ना उनके अंदर स्टूडेंट टीचर का रेशियो 30.6 है। ये पता चला हमें मोड से, क्योंकि ज़्यादातर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर मतलब मोड। और दूसरा ये जो मीन आया है, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो यानी जो एवरेज है ना इनका, जो टीचर का जो सारा रेशियो है एवरेज, वो 29.2 है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, एंड ऑन एन एवरेज दिस रेशियो इज
29.2, यानी ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर ये रेशियो है, लेकिन जब सबको हम मिक्स करके इक्वली डिवाइड कर देंगे तब आता है ना मीन, वो एवरेज होती है, यानी जो एवरेज रेशियो है वो 29.2 है। तो ये हो गया है इसका इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ये डाटा जो आपको दिया हुआ है ये दुनिया के टॉप बैट्समैन जो हैं उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में कितने रन बनाए हैं उसका डाटा दे रखा है। जैसे रन्स स्कोर्ड 3000 टू 4000, ऐसे कितने बैट्समैन है दुनिया में? 4 है। ऐसे 10,000 टू 11,000 रन स्कोर करने वाले दुनिया में सिर्फ एक ही बैट्समैन है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इस डाटा का सिंपली आपने मोड ही फाइंड करना है। तो मोड के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स है इसके अंदर सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको देखनी है। यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है, तो इस 18 वाले बॉक्स को थ्रो आउट में मार्क कर लेता हूँ। ये मेरी मॉडल क्लास हो गई है, यहाँ से मुझे मोड मिलेगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हाईएस्ट, इसको लिखते हैं हम F1। ये F1 होती है, इससे ऊपर वाली F0 होती है, इससे नीचे वाली F2 होती है। इसी फ्रीक्वेंसी के सामने इधर जो क्लास इंटरवल होता है इसकी ये जो लोअर लिमिट होती है ये L होती है। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है सभी के बीच में वो 1000 का है। इट मीन्स यहाँ पर जो हाइट है वो 1000 है। यही 5 चीज़ें होती हैं जो हमें मोड के फॉर्मूले में फिल करनी होती है। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट वैल्यूज़ फिल करनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो L की जगह पे यहाँ होगा 4000, फिर आगे प्लस हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर के अंदर F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू है 18, F0 की वैल्यू है ऊपर देखिए 4 है यहाँ पे। ऐसे नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी ट्वाइस ऑफ 18, फिर माइनस में F0 जिसकी वैल्यू 4 है और आगे F2 जिसकी वैल्यू 9 है। ब्रैकेट क्लोज, इनटू में हाइट की वैल्यू 1000। सॉल्व करते हैं तो ये 4000 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया। ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में 18 माइनस 4 ये हो गया है 14 और नीचे 18 2 36 हो गया और ये माइनस 4 और 9 दोनों माइनस के हैं, जुड़ने के बाद 13 हो जाएगा तो माइनस का 13 हो गया। ब्रैकेट क्लोज, इनटू में ये 1000 हो गया। इसके बाद ये 4000 हो गया एज इट इज़, ये प्लस हो गया। यहाँ पर ये जो 1000 है इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये ऊपर हो जाएगा 14000 और नीचे 36 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब ये कट तो रहा नहीं है, कट नहीं रहा तो इसका मतलब है इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है लेफ्ट साइड के अंदर, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 14000 को मुझे डिवाइड करना है 23 से, तो 1 2 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। ये जाएगा 6 के ऊपर, 23 6 होगा 138। माइनस करके यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर आ जाता है कुछ नहीं आएगा। 140 में से 138 माइनस किया तो 2 आ गया, ऊपर से ये 0 उतार लिया। अब 20 तो छोटा है तो 0 तक टेबल जाएगा, 23 0 ये 0 आ जाएगा। माइनस करके यहाँ 20 फिर से आ गया, ऊपर से ये 0 उतार लिया। अब बन गया ये 200 जो है ना 23 8 184 होता है, तो यहाँ पर 8 ये हो जाता है 184। 10 में से 4 गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगा के हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू आ गई है 160। 160 के लिए ये 6 पे जाएगा, 23 6 138 आ जाएगा। माइनस करने पर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। ये 2 आ गया है, डेसिमल लगा हुआ है तो 1 0 लगा सकते हैं। अब 23 9 पे चला जाएगा, ये वैल्यू आएगी 207। बस यहाँ हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद हमने 2 प्लेस तक का डिवीज़न कर दिया है। ये 4000 एज इट इज़ हो गया, प्लस हो गया, इसका डिवाइड करके हमने देखा तो 608.69 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देते हैं, डेसिमल से इधर इधर की जो है यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4608.69। इसे हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये जो 69 आप देख रहे हो
यहाँ 6 के आगे 9 है तो राउंड ऑफ करके मैं इसे 7 बना सकता हूँ। तो 4 6 0 8 और ये 0.7 आ गया। ये हो गया है इस क्वेश्चन का मोड। और ये जो मोड है यहाँ पर अपना यूनिट क्या है, रन्स के बारे में बात चल रही है ना, तो ये रन्स हैं, तो यहाँ पर हम लास्ट में रन्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. इस डाटा का आपको मोड फाइंड करना है। और ये डाटा क्या है, एक बच्चा 3-3 मिनट के पीरियड में ये देख रहा है कि कितनी गाड़ियां उस स्पॉट से गुजर रही हैं। ये डाटा नंबर ऑफ कार्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा कितनी बार हुआ कि 20 से लेके 30 गाड़ियां उस स्पॉट से गुजर गई, ऐसा टोटल 13 बार हुआ। ये डाटा दे रखा है यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने गलती से उतार दिया, बस यहीं तक का ये डाटा है। इसके बाद फाइंड करना है आपको इसका मोड। तो मोड का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इसके अंदर हमें वैल्यूज़ फिल करनी है। मोड के लिए हम फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में देखेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर मैं देख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ये है 20, यानी इसके सामने 40 to 50 ये है मेरी मॉडल क्लास। यहाँ से मेरे को मोड पता चलेगा। इसको मैं ऐसे बॉक्स बना के मार्क कर देता हूँ। अब ये जो 20 है इसे बोला जाएगा F1, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोला जाएगा, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोला जाएगा। इस F1 के सामने ये जो क्लास इंटरवल है इसके लोअर लिमिट को L बोला जाएगा। और इस इंटरवल में जहाँ देख रहे हैं हम सब डाटा में जो गैप है सबके बीच में वो 10 का है। क्लास इंटरवल के बीच में सभी में 10 का गैप है, यानी जो हाइट है इस क्वेश्चन के अंदर वो होगी 10। तो 1 2 3 4 और ये 5, यही 5 चीज़ें हमको यहाँ फॉर्मूले में फिल करनी होती हैं। फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं। एल की वैल्यू जो लोअर लिमिट है यहाँ ये 40 है, तो ये 40 लगा दिया, ये प्लस हो गया, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। न्यूमरेटर के अंदर F1 माइनस F0, F1 20 है, F0 12 है, यहाँ 20 माइनस 12 हो जाएगा। नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी ट्वाइस ऑफ F1 की वैल्यू 20 है, माइनस में F0 12 है, माइनस में F2 की वैल्यू 11 है, ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में हाइट की वैल्यू 10 है। नेक्स्ट स्टेप में ये 40 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ऊपर न्यूमरेटर में 20 माइनस 12 हो जाता है 8, नीचे डिनोमिनेटर में 22 यहाँ 40 आ गया, और दोनों वैल्यूज़ आगे माइनस 12 और माइनस 11 नेगेटिव की हैं, ये जुड़ जाएंगी, तो 20 और 3 23 आ गया, यहाँ पे माइनस का 23 हो गया। और ये जो इनटू में 10 है इसे मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 8 के साथ में, तो ये 80 हो जाएगा। ये अगले स्टेप में कर लेंगे, आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा कि यहाँ पे स्टेप्स में क्या क्या हुआ है। ये मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ एज इट इज़। अगले स्टेप में हम ये करेंगे, 40 को एज इट इज़ लिख लिया मैंने, प्लस लगा लिया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में मैंने यहाँ 80 बना लिया, और इधर 40 में से 23 माइनस कर दिया तो ये वैल्यू 17 आएगी, यहाँ मैंने 17 लिख दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये 40 एज इट इज़ हो गया, ये प्लस हो गया। अब 80/17 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 80 को 17 से डिवाइड कर लेते हैं, 17 4 होता है 68, माइनस करके यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लिया, 120 है, 17 7 होता है 119, माइनस करके यहाँ 1 आ गया। अब 1 इतना छोटा है कि अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट वैल्यू आपकी 4.7 ही आएगी यहाँ डिवाइड करने पर, तो इसके आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू आ गई है 4.7। 40 में 4.7 हम जोड़ देंगे तो 40 + 4 हो जाएगा 44, और ये 0.7 इसके साथ में। तो ये आ गया है इस क्वेश्चन का मोड। और ये क्या आया है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग, ये नंबर ऑफ कार्स आई हैं, तो यहाँ पे हम 44.7 के आगे यूनिट कार्स लिखेंगे। ये हो गया है इसका आंसर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।